हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह आज आपके सामने ले आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक सेकेंड सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अपलोड किया है, आप वहाँ से हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आ जाइए हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1xy dx equal f2xy dy where f1 of xy and f2 of xy is that function of x and y। ठीक है, f1xy या तो x का फंक्शन हो सकता है या तो y का फंक्शन हो सकता है, f2xy या तो x का फंक्शन हो सकता है या तो y का फंक्शन हो सकता है। इस तरह से दिए होते हैं। तो चलिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के इसका सोल्यूशन को हम समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दिया है सॉल्व 1 + y² dy प्लस इक्वल 1 + x²। यहाँ पे dx करिए और यहाँ पे कर दीजिए d। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि आप y के वेरिएबल को dy के साथ ले लीजिए और जो x के वेरिएबल हैं उनको dx के साथ लीजिए। तो y का जो वेरिएबल है 1 + y² वो dx के साथ है, इसको dy के साथ लेंगे और 1 + x² जो वेरिएबल है वो dy के साथ है, हम dx के साथ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/1 + y² dx/1 + x। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगी वैल्यू dy/1 + y² इक्वल इंटीग्रेशन dx/1 + x²। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। तो हम tan इनवर्स x को इस तरफ लेंगे, आएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स c। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बन गया। जब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बन गया, हम इसको उस फार्मूले में रखेंगे। tan इनवर्स y माइनस x/1 + xy इक्वल tan इनवर्स c। आगे वैल्यू y माइनस x/1 + xy इक्वल c। यही आपका क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय वेरिएबल आर सेपरेबल। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का मतलब है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 + ab होता है, फार्मूला है। आप 10+2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बना दिया होगा। अब इसी तरह से स्टूडेंट आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1 + y है 1 + xy dy और प्लस dx प्लस 1 - yx dy 1 - yx dy। अब इसमें हम वेरिएबल ऑफ सेपरेबल अप्लाई करेंगे। वेरिएबल ऑफ सेपरेबल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 + xy dx को राइट ले जाएंगे तो आएगी वैल्यू 1 - y 1 - y x dy इक्वल 1
1 प्लस एक्स माइनस में वाई एक्स। अब देखिए 1 माइनस वाई डी वाई, तो वाई का वेरिएबल है कि यहाँ पे एक्स डी वाई के साथ है और यहाँ पे वाई डी एक्स के साथ है, तो हम क्या करेंगे एक्स और वाई को डी एक्स या डी वाई के साथ लेंगे। यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई अपान वाई डी वाई हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस एक्स अपान एक्स डी एक्स हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए, आ गया 1 अपान वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए ये आ जाएगा 1 अपान वाई माइनस 1 dy हो गया, ठीक। अब इसी तरह से माइनस है, माइनस अप्लाई करिए 1 अपान x प्लस 1 यहाँ पे हो गया dx। अब 1 अपान वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान वाई क्या होता है log वाई माइनस वाई, वाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वाई, और यहाँ पे माइनस log x और माइनस x प्लस क्या कर दीजिए प्लस c कर दीजिए। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी देखिए log y माइनस log x को लेते हैं, इसको लेफ्ट में ले लीजिए, माइनस y को राइट में ले लीजिए, तो आएगा log y और प्लस log x इक्वल y माइनस y राइट गया तो प्लस y हो गया माइनस x प्लस c। आगे वैल्यू log यहाँ पे हो गया xy इक्वल y माइनस x प्लस c। यही आपका सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन बन गया, ठीक। इस तरह से हम बाइलेटरल सेपरेबल के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब आइए अदर एग्जाम्पल लेते हैं, अदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो अदर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। dy बाई डी एक्स एग्जाम्पल है, dy बाई डी एक्स इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। अब हमें इसका वेरिएबल सेपरेबल के द्वारा सॉल्यूशन इसका निकालना है, तो चलिए देखिए। तो देखिए dy बाई डी एक्स इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं dy इक्वल dx का क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे और इसे लिख सकते हैं e पावर x इनटू e पावर माइनस 1। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है ऐड होता है, तो जब पावर ऐड है तो उसको क्या करेंगे सेपरेशन के रूप में लिख देंगे e पावर x इनटू e पावर माइनस y। अगर इसको सॉल्व करें e पावर x माइनस y हो जाएगा dx प्लस x स्क्वायर e पावर माइनस y dx, ठीक। अब देखिए यहाँ पे e पावर माइनस y कॉमन है, dy इक्वल e पावर माइनस y कॉमन, यहाँ पे मिला e पावर x और प्लस x स्क्वायर dx, या इस तरह से लिखिए e पावर x dx प्लस x स्क्वायर dx। तो e पावर माइनस y इसका फंक्शन है y का, इसलिए हम क्या लेंगे इसको dy के साथ लेंगे, तो 1 अपान e पावर माइनस y dy हो जाएगी यहाँ से e पावर x dx प्लस x स्क्वायर dx। e पावर y dy लेंगे और e पावर x dx प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग v या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पावर y dy इक्वल इंटीग्रेशन e पावर x dx प्लस x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e पावर y बाई e पावर y का इंटीग्रेशन e पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो आ जाएगा e पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो
इस तरह से हम वेरिएबल और सेपरेबल द्वारा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं बाय मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल। ठीक, इसी तरह से अदर इक्वेशन और देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कई विश्वविद्यालयों में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, बीएससी के सभी स्टूडेंट देखते हैं y माइनस x डिवाइड बाय dx इक्वल a y प्लस dy बाय dx। कई विश्वविद्यालयों में की परीक्षाओं में, कई इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का y माइनस x dy बाय dx इक्वल यहाँ पे a y स्क्वायर प्लस a dy बाय dx हो गया। ठीक है ना, dy बाय dx को एक साथ ले लीजिए और a y स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए। तो जब dy बाय dx को एक साथ लेंगे तो लिखेंगे a dy बाय dx प्लस x dy बाय dx इक्वल a y स्क्वायर नो आएगा y माइनस a y स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए dy बाय dx इसमें काम है। यहाँ पे a प्लस x हो गया, dy बाय dx हो गया इक्वल y और 1 माइनस a y ले लिया। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a प्लस x dy इक्वल y 1 माइनस a y हो गया dy हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें वेरिएबल और सेपरेबल अप्लाई करेंगे। तो जो x के वेरिएबल है उनको dx के साथ ले लीजिए, जो y के वेरिएबल है उनको dy के साथ ले लीजिए। y की वैल्यू 1 अपान y 1 माइनस a y dy इक्वल ये हो जाएगा 1 अपान a प्लस x dx। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान y 1 माइनस a y dy इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपान a प्लस x dx। ठीक, इस तरह से अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे देखिए, इसे लिखेंगे, देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने को y प्लस 1 माइनस a y होगा, y और y नेगलेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें a का मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब इसको ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर जो न्यूमरेटर फंक्शन है वो हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए इसमें a का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 1 अपान y माइनस a अपान प्लस a अपान 1 माइनस a y dy इक्वल 1 अपान a प्लस x dx। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवाइड फैक्टर के रूप में है डिनोमिनेटर। तो आप लिख सकते हैं a अपान y प्लस b अपान 1 माइनस a y और फिर इसको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल करके तब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, जो डिनोमिनेटर दिया रहता है उसको ऐड करिए या सबट्रैक्ट करिए। ऐड और सबट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूमरेटर का फंक्शन मिलना चाहिए। जो फंक्शन वहाँ रहेगा वही मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि इसमें a का मल्टीप्लाई करके तब इसको सॉल्व करेंगे तो a y हो गया और यहाँ जाएगा 1 माइनस a y से y कैंसिल, y माने 1 अपान y 1 माइनस a y मिल जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी log y और माइनस क्या मिलेगा देखिए माइनस। अब इसको देखिए हम इसका समाकलन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन
बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करते हैं, 1 माइनस ए वाई को टी मानेंगे तो डी वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी ए डी वाई रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी टी से। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस ए वाई इक्वल लॉग ए प्लस एक्स प्लस लॉग सी। पूरी वैल्यू लॉग में आ रही है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एम हो गया, लॉग वाई अपन हो गया 1 माइनस ए वाई इक्वल लॉग सी ए प्लस एक्स। तो लॉग से लॉग कैंसिल, वाई अपन 1 माइनस ए वाई इक्वल मिल गया सी ए प्लस एक्स। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यार। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं तो y इक्वल निकल जाएगा c a प्लस एक्स और 1 माइनस ए वन। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, और आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो e पावर y प्लस 1 cos x दिया आपका, e पावर y प्लस 1 cos x dy cos x dx प्लस e पावर y sin x dy इक्वल जी। अब इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। e पावर y प्लस 1 cos x dx को राइट में तो आएगा e पावर y sin x dy इक्वल माइनस e पावर y प्लस 1 cos x dx। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए। हम क्या करेंगे इसमें, e पावर y प्लस 1 को dy के साथ लेंगे और sin x को राइट कर दीजिए तो आएगा वैल्यू e पावर y अपान e पावर y प्लस 1 dy इक्वल माइनस cos x अपान sin x dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन e पावर y अपान e पावर y प्लस 1 dy इक्वल माइनस cos x अपान sin x dx प्लस log c। क्योंकि सभी वैल्यूओं में log में आने वाली है तो देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log e पावर y प्लस 1 इक्वल माइनस log sin x प्लस log c। अब e पावर y प्लस 1 को हम टी मानेंगे तो e पावर y dy रिप्लेस हो जाएगा dt से 1 अपान टी का मतलब log t हो गया। ये हो जाएगा log e पावर y प्लस 1। और यहाँ पे देखिए sin x को जब t मानेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin cos x dx इक्वल dt। इसका मतलब माइनस log sin x माने 1 अपान टी dt हो जाएगा तो log t होगा, log t की जगह हम sin रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा। माने इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हैं, इसको आप इंटीग्रेशन करके देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे log e पावर y प्लस 1 प्लस log sin x इक्वल log c हो गया। तो log m का फार्मूला जब लगाएंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, वैल्यू हो जाएगी log e पावर y प्लस 1 sin x इक्वल log c। तो log से log कैंसिल, e पावर y प्लस 1 sin x इक्वल c। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेरिएबल और सेपरेबल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद स्टेट में, राम मनोहर लोहिया में, पूर्वांचल में, कानपुर में, सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे
पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। और 10+2 के स्टूडेंट भी वेरिएबल और सेपरेबल जो अवकल समीकरण का चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं, उसको ये भी 10+2 के स्टूडेंटों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। और MSc प्रीवियस के स्टूडेंट जिनके पेपर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए स्टूडेंट मुझे आशा है बहुत आपको माने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, नहीं आता है तो उसको भी कमेंट करिए। अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल से लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7393044125 पर शेयर कर सकते हैं, फिर हम उसको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप हमारा चैनल एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में को भी शेयर करें।